नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल पर। आज जो है हम लोग करने जा रहे हैं बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं को हम प्रैक्टिस करेंगे। सामान्य अध्ययन में मैं साइंस का क्वेश्चन और जीके का क्वेश्चन एक साथ रखा गया है। साइंस का पार्ट और जीके का पार्ट एक साथ है। मैथ और रीजनिंग का अलग वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। बिहार एसएससी का जो मेंस होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट लगातार लगाएंगे। तो यदि आप बिहार एसएससी का मेंस का एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए खासकर इम्पोर्टेंट है। वैसे सामान्य अध्ययन जो इसमें पूछा गया है, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो आराम से देख सकते हैं और आप भी फायदा उठा सकते हैं। यदि पहली बार चैनल पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली इसी तरह के वीडियो मैथ, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन का डालूंगा। लगातार प्रैक्टिस सेट हम लोग करते रहेंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? तो ऑप्शन में नहीं पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन पढ़ने में समय लगेगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, मैं आंसर बताते चलूंगा, उससे समय थोड़ा कम लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत में विभिन्न प्रकार के दालें उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है? तो धान की खेती के लिए ठीक जलवायु जो है, ऑप्शन इसका आंसर होगा बिहार। इसका आंसर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होती है? तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन, मैं सिर्फ आंसर बताते चलूं। ए होगा बिहार और यूपी। बिहार और यूपी में गन्ना की खेती सबसे ज्यादा होती है। आइए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखें। यहाँ पे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसका आंसर होगा। तो मैं सिर्फ आंसर बताना चल रहा हूँ, आप ऑप्शन देख सकते हैं। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा में ग्रंथ है? तो इसका आंसर होगा तेलुगु। ये तेलुगु में लिखा हुआ है। छठा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? तो पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, ये होगा आजाद कश्मीर। ये पीओको हम लोग बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये भारत का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी? तो इसका आंसर होगा रजिया बेगम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अवधि होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अवधि 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं सर्वोच्च सेनानायक, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, लालंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा असम। लालंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चंद्रगुप्त वसति मंदिर कहाँ पे स्थित है? चंद्रगुप्त वसति मंदिर है आपका श्रवण बेलगोला, कर्नाटका में है। श्रवण बेलागोला वहां पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रदित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हूणों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? तो ये आंसर होगा इसका डी, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में है? तो सप्तम जो शिलालेख है जो शाहजहांगढ़ी में पाया गया है, शाहजहांगढ़ी, ये जो है खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है।
अगला क्वेश्चन 15 नंबर, त्रिकोणात्मक संघर्ष के मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? इसका आंसर होगा प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पे है, महमूद गजनबी किस वंश का शासक था? तो महमूद गजनबी यामिनी वंश का शासक था, यामिनी वंश। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बलबन का मूल नाम क्या था? बलबन का मूल नाम जो है आपका है वो होगा बहाउद्दीन। आंसर होगा सी। वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था, आधा पागल? वो किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा आपका बर्नी। बर्नी। मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, आप ऑप्शन देख सकते हैं। इस तरह से जल्दी जल्दी होगा, ऑप्शन सिर्फ बोलूंगा तो ऑप्शन बोलने में समय लगता है, जल्दी करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है तो सिर्फ आंसर बताते चलिए, वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, इन पंक्तियों को किसने लिखा? बहुते देखी परी औलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहमान। तो इस पंक्ति को कबीर दास ने लिखा था, कबीर दास का ये वाणी है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब हुआ था? तो ये होगा 1719 ईस्वी में बिहार का बंगाल में विलय हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया? ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आसुफ दौला। आसुफ दौला। 23 का क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया? 23 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं स्थित है? मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं जो है राजगीर की पहाड़ी पर स्थित है, राजगीर की पहाड़ी। इसका आंसर होगा 24 का। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, अशोक ने धर्म नीति के प्रचारार्थ धर्म महामात्रों को नियुक्ति की थी। आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए नियुक्ति अधिकारी जाने जाते थे। तो इसका आंसर होगा आपका धर्म महापात्र। इसका आंसर होगा धर्म महामात्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सतवीर मोगलीपुत्र तीस ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था? तो इसका आंसर होगा आपका डी, कथा वस्तु। कथा वस्तु। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। 27, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो इसका आंसर होता है राजकुमार शुक्ल, बी, राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल जोड़ती है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल जो है रसिया में है, रूस में है, रसिया में है। ये जोड़ती है मॉस्को को व्लादिवोस्तोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लायंस की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो लायंस की खाड़ी जो आपका स्थित है वो है फ्रांस में। लायंस की खाड़ी कहाँ स्थित है? फ्रांस में। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते चलिए, पूरे वीडियो ध्यान से देखिए, आप रिवीजन बहुत कम समय में आपका हो जाएगा।
पूरे वीडियो को सिर्फ देख लीजिएगा तो हो जाएगा रिवीजन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है, पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है, तो इसका आंसर होगा आपका हैती। हैती एक देश है, छोटा सा देश है ये हैती। पोर्ट ऑफ प्रिंस किससे संबंधित है? हैती से। अगला क्वेश्चन गहरा सागरीय भाग समाहित करता है, तो ये जो है ऊर्जा को समाहित करता है। गहरा समाहित भाग जो है सागरीय भाग ऊर्जा को समाहित करता है। अगला क्वेश्चन अंध सागर में अमेजन नदी गिरती है, अंध सागर में अमेजन नदी जो गिरती है आपका, इसका आंसर होगा ए 0 डिग्री अक्षांश के पास, 0 डिग्री अक्षांश के पास। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1906 ईस्वी में पहली बार उर्वरक का कारखाना स्थापित हुआ था 1906 में। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल मध्य में स्थित है, तो 10 डिग्री चैनल जो है आपका स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीपों में। इसका आंसर होगा बी अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों में। अगला क्वेश्चन यहीं पे देखिए रावत भट्टा ऊर्जा प्लांट स्थित है, रावत भट्टा ऊर्जा प्लांट संबंधित है, तो ये अणु ऊर्जा प्लांट है, एटॉमिक एनर्जी प्लांट है, एटॉमिक प्लांट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है वो बताना है आपको। इसका आंसर होगा हंसदेव। हंसदेव जो है आपका वो महानदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है शक्ति स्थल संबंधित है, तो शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। आपका जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को हम लोग बोलते हैं शांति वन। शांति वन याद रखिएगा। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट बोला जाता है, राजघाट। राजघाट और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को हम लोग विजय घाट बोलते हैं, विजय घाट। विजय घाट से जानते हैं। और भी बहुत सारे लोगों का समाधि स्थल के बारे में पूछा जाता है, उसको भी याद रखना चाहिए आपको। राजीव गांधी के समाधि स्थल, राजीव गांधी उनका समाधि स्थल जो है आपका वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी के समाधि स्थल को हम लोग वीर भूमि के नाम से जानते हैं, वीर भूमि, वीर भूमि। आगे है आपका एक और याद रख लीजिए किसान घाट जो है आपका, किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी का, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल है। एक और जो है आपका अभय घाट, अभय घाट, इसको याद रख लीजिए। ये जो है आपका अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है, मोरारजी देसाई, देसाई मोरारजी देसाई का अभय घाट याद रख लीजिएगा। अच्छा से नहीं लिखा पा रहा है यहाँ पे। आगे हम लोग बढ़े। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है आर्थिक अंतः स्तरीय सुविधा कौन सा नहीं है? तो आर्थिक अंतः स्तरीय सुविधाएं जो है रास्ता नहीं है, बिजली, शिक्षा, हवाई अड्डा, ये सब है आर्थिक अंतः स्तरीय सुविधा है, लेकिन रास्ता उसमें नहीं आता है। अगला क्वेश्चन 39 चौरा चौरी किसके लिए विख्यात है? तो ये जो आपका होगा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के लिए, बी आंसर होगा।
39 का क्या होगा आपका डी। 40 का देखते हैं, श्वेत क्रांति का अर्थ है, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, यानी डेयरी का सघन विकास के लिए दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बंबई में 1904 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये जो इसका आंसर होता है आपका डी, सर हेनरी कार्टर ने, सर हेनरी कार्टर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, लॉर्ड इरविन के द्वारा सरदा कानून वर्ष में पास किया गया, सरदा कानून किस वर्ष में पास किया गया है? तो इसका आंसर है, इसका आंसर होगा डी 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मैजिनी और गैरीवाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की? तो इसका आंसर होगा वीर सावरकर। 43 का आंसर होगा सी, वीर सावरकर। 44 का क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 44, 1906 में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन किया था? तो इसका आंसर होगा आपका श्री अरविंद ने, इसका आंसर होगा सी, श्री अरविंद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 45 नंबर, तत्व बोधिनी समाज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होता है देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया? तो इसका आंसर होता है आपका सुभाष चंद्र बोस। जन जागरण मंच की स्थापना 1937 में कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर है बी, बड़ोदरा, बड़ोदरा में हुआ था। क्वेश्चन है, बंगाल नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन देख सकते हैं, इसका आंसर मैं बता दूं, ये होता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। बंगाल नामक समाचार पत्र के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, कहकर संबोधित किया था? तो इसका आंसर होता है महात्मा गांधी को। 49 का आंसर होगा महात्मा गांधी। लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी थी? तो इसका आंसर होता है बलिया, जो यूपी का एक जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बलिया, वहां पे। ये सामान्य अध्ययन के हो चुके हैं। सामान्य विज्ञान एवं सामान्य गणित के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, इन्फ्लुएंजा AH1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, तो ये है स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? तो ये है लैक्टोबैसिलस, जो जीवाणु होते हैं दूध को दही बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक होते हैं, तो एंटीबायोटिक सिर्फ टॉनिक, इसका ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा दवाई, दवाई है ये एंटीबायोटिक। क्वेश्चन 54 नंबर है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिन कटिन प्राप्त होता है, एजाडिन कटिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो ये जो है नीम से प्राप्त होता है, आंसर होगा नीम। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक, तो इसका आंसर होता है एम स्वामीनाथन। और विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मल जो है बोरलॉग, नॉर्मल बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 56, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है?
तो भारत से टीबी जो है, टीबी खत्म हो चुका है, टीबी जो है इस पर काबू पा लिया गया है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। तो चेचक के वैक्सीन तैयार करने वाले जो है डॉक्टर जेनर थे, डॉक्टर जेनर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आलू है, तो आलू जो है आपका वो हमारा तना है। आलू जो क्या है, तना, हम लोग तना खाते हैं उसका। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो ये सब वायु प्रदूषक है, ये भी है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन ये डीडीटी वायु प्रदूषक नहीं है। आनुवंशिकता के जन्मदाता है, तो आनुवंशिकता के जन्मदाता मेंडल, ये साइंटिस्ट का नाम है मेंडल, इनको कहा जाता है आनुवंशिकता के जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था, किनको मिला था। तो ये ऑप्शन होगा ए, वाटसन एवं क्रिक को, वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधा होता है, तो इसमें से कौन सा कीट भक्षी पौधा होता है उसको बताइए। तो ये नहीं, ये नहीं है, ये ड्रोसम जो है कीट भक्षी पौधा है, कीट को खाता है। अगला क्वेश्चन है 63, निकोटीन पाया जाता है, तो निकोटीन जो है तंबाकू पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है। तो कॉफी जो है बीज से प्राप्त होता है। कॉफी किससे प्राप्त होता है, बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया था। तो इसका आंसर होगा ओपेरिन, डी आंसर होगा ओपेरिन। अगला क्वेश्चन, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, तो प्रथम जीव की उत्पत्ति जो है जल से हुई थी, इसका आंसर होगा सी। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ पाएगा, स्कैन नहीं हो पाया। एक क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, इसका आंसर होगा हीरा। क्वेश्चन यहाँ पे है, दुमट्टी लोम, दुमट्टी या लोम उसी को बोलते हैं, मिट्टी में कौन सा कण मिलता है। तो बालू कण, चिकनी कण, पासु कण, ये सभी प्रकार के कण उसमें पाए जाते हैं, इसका आंसर होगा डी, सभी प्रकार के कण। अगला क्वेश्चन, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो सबसे अधिक पानी जो है आपका, इसका आंसर सी होगा, बलुई मिट्टी में सबसे अधिक पानी मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो आपका इसका आंसर होगा आपका चिकनी मिट्टी, ए। अगला क्वेश्चन, खनिज क्या है। तो खनिज क्या है, इसका आंसर होगा बी, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक तत्व में, प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाने का नमक NaCl किससे बनता है। मजबूत अम्ल एवं मजबूत क्षार से मिलकर बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है NaCl। अगला क्वेश्चन 74 है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं। तो ये जो कहलाता है हेलोफाइट, इसका आंसर होगा हेलोफाइट, जो नमक युक्त मिट्टी में पाए जाते हैं हेलोफाइट। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर है, सोहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है।
तो ये है आपका, इसका आंसर होगा जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू मतलब पानी पहुंचाने का काम करता है ये जाइलम। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने में उद्दीपन ग्रहण करता है? तो इसका आंसर होता है आपका, इसका आंसर होगा सी, पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण जो है आपका है वो बीज में मिलता है। भ्रूण किसमें मिलता है? बीज, सी। प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस किसमें होता है? तो ये जो आंसर होगा इसका, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज प्रणाली का परिवर्तन दर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सर सी होगा, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है आपका आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। डी होगा, 80 का आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? इसका आंसर होगा आपका जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम से, जीन के मिश्रण से। तो इसका भी आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द से के लिए प्रयुक्त है? तो ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन। इसका आंसर होगा जनरेशन। सेकेंड जनरेशन स्पेक्ट्रम उसका नाम है। 2G स्पेक्ट्रम को सेकेंड जनरेशन स्पेक्ट्रम। तो ये था हमारा आज का सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान का जो क्वेश्चन थे, 83 क्वेश्चन थे। 83 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने करा दिया है, आंसर बता दिया गया है। आप सिर्फ वीडियो देख लेंगे तो आपकी इतने क्वेश्चन तैयार हो गए बहुत कम समय में। बाकी जो शेष क्वेश्चन रह जाते हैं मैथ और रीजनिंग के, तो उसका डिटेल में सॉल्यूशन करके नेक्स्ट वीडियो में मैं शाम को डालूंगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा ध्यान से। हम लोग लगातार सेट करेंगे, लगातार हर दिन आपको 1 से 2 वीडियो मिलेगा। साइंस और सामान्य विज्ञान का अलग रहेगा और मैथ और रीजनिंग का एक वीडियो अलग रहेगा। तो इसलिए 2 भागों में वीडियो डाला जाएगा, क्योंकि आपको मैथ और रीजनिंग में उसको सॉल्यूशन करके बना के सोल्व करके तब बताया जाएगा ढंग से। तो चलिए, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।